नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द शास्त्र विद्या पर। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और अगर इस दिन आप सूर्य को जल देने वाले लौटे से जुड़ा ये असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई बार अद्भुत संयोग लेकर आया है, पर दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ साल का आखिरी और सबसे बड़ा अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, इसलिए इस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन अगर आप सूर्य को जल देते समय जल देने वाले लौटे में यह एक छोटी सी चमत्कारी चीज डाल देते हैं, तो आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और सूर्य देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 9:50 से प्रारंभ होने वाली है, और इस स्थिति की समाप्ति 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:24 पर होगी। दोस्तों, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन मित्रों के श्राद्ध का समय सुबह 11:44 से प्रारंभ है, जो दोपहर 3:35 तक रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सूर्य को जल देने से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, इसको उपाय करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को यह उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पेंट, जीन्स वगैरह ना पहने, धोती पहनकर, अंगोछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने के पश्चात आप एक लोटा लें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर तांबे का लोटा इस्तेमाल ना करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का या स्टील का लोटा ले सकते हैं। स्टील का या पीतल का पात्र लेने के पश्चात आप इस पात्र में शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अब इसमें थोड़े से साफ किए हुए सबूत कच्चे चावल डालें और थोड़े से साफ किए हुए जौन डालें। अब इस जल को आप किसी खुले स्थान पर, अपने छत पर, अपने आंगन में ले जाएं। ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से भगवान सूर्यदेव दिखाई दे। अब भगवान सूर्यदेव की तरफ मुख करते हुए आप उस जल से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, यानी कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सर से ऊपर उठाएं। अब आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्यदेव को आपको 3 बार में जल चढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, दूसरी बार जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर तीसरी बार में आप पूरा जल चढ़ा दें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव के गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्यदेव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भगवान सूर्यदेव के इस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जल के पत्र में जौ चावल या जो तिल बचे हों, उन्हें आप हाथ से निकलकर जल चढ़ाने के स्थान पर डाल दें। अब आप अपने स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर सूर्यदेव की परिक्रमा करें, यानी कि आपको अपने दाएं से बाएं हाथ की तरफ घूमते हुए सूर्यदेव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको इसी मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें
सूर्य देव को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य देव से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्री इस प्रकार है, ओम पितृदेवताय नम, ओम पितृदेवताय नम। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का आप खड़े होकर या बैठकर कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार जाप कर सकते हैं। आप अगर सूर्य देव को घर से बाहर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप अपने घर पर आकर आसन बिछाकर उस पर बैठकर कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया पितृदोष से मुक्ति पाने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से यह उपाय हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार सूर्य देव का पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुराण के अनुसार जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते, जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। उन्हें जीवन भर परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह जिंदगी भर दुख भोगते हैं और उन्हें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस तरह सूर्य देव का पूजन करने से पितृदोष के साथ साथ ग्रह दोष से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं। जिन पर सूर्य देव की कृपा होती है उन्हें सभी ग्रह पीढ़ियों से भी मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव का पूजन करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य देव को आप जिस जगह पर जल चढ़ाएं वह जगह साफ होनी चाहिए। गंदी जगह पर आप सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर भी जाएं तब भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय चप्पल जूते उतार कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सूर्य देव को जल अर्पित कर सके, तो आप एक खाली पात्र ले लें और सूर्य देव को उसमें जल अर्पित करें, यानी कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं। वह सारा जल उस पात्र में इकट्ठा हो जाए। जल चढ़ाने के पश्चात आप उस पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल पर आप भूल कर भी पैर ना रखें, लेकिन जल चढ़ाते समय अगर छींटे पैर पर उड़कर आ जाते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, पितरों के निमित्त सूर्य देव को जो जल चढ़ाया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि वह जल आप सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। अगर आप सूर्य देव को इस तरह जल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में चढ़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पितृ अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं। यह समय पितरों का समय होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले कुछ भी नहीं खाएं। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है और आप बिना खाए हुए नहीं रह सकते तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो भूलकर भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ भी ना खाएं। सूर्य देव का पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब आपको सर्वपितृ अमावस्या यानी शनिश्चरी अमावस्या पर राष्ट्र के अनुसार ऐसे दान करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। मेष राशि शनिश्चरी अमावस्या के दिन मेष राशि वालों को मसूर की दाल, गुण, लाल रंग के कपड़े, लाल फूल, लाल चंदन, गेहूं, सोना, तांबा, केसर, कस्तूरी आदि का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इनके लिए यह दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। वृषभ राशि शनिश्चरी अमावस्या के दिन इन राशि वालों को चावल, शक्कर, सफेद कपड़े, घी, चांदी, मोती, तेल, लोहा आदि चीजों का दान करने
जल्द ही शुभ फल प्राप्त होता है। मिथुन राशि, इन्हें शनिश्चरी अमावस्या पर कहां से के बर्तन, हरे कपड़े, फलगी पैसे, फूल कर, पूर्व शंख, पन्ना, रत्न, सोना, हाथी दांत आदि का दान करना शुभ फलदायी होता है। कर्क राशि, इस राशि वालों को चावल, सफेद कपड़े, सफेद चंदन, सफेद फूल, शक्कर, चांदी, सफेद बैल, घी, शंख, दही, मोती और कर्पूर का दान करना चाहिए। इससे जल्दी शुभ फल प्राप्ति होगी। सिंह राशि, गेहूं, मोती, गाय, कमल के फूल, लाल चंदन, लाल कपड़े, सोना, तांबा आदि का दान करें। कन्या राशि, कांस्य के बर्तन की फल, चावल, हरे रंग के कपड़े, शंख, हाथी दांत और घी आदि। तुला राशि, इन्हें चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, हीरा, चांदी, मोती का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, शनिश्चरी अमावस्या के दिन मसूर, लाल रंग के कपड़े, भूमि गुण, लाल चंदन आदि चीजों का दान करने से हर काम में सफलता मिलेगी। धनु राशि, इन लोगों को पीला अनाज, पीले कपड़े, सोना की पीले फल, हल्दी आदि का दान करने हर कामना पूरी हो। एक ही मान्यता है उनका राशि शनि अमावस्या के दिन मकर राशि वालों को 7 तरह का अनाज मिलकर एक साथ तिल, काली गाय, कंबल, ऊनी कपड़े, नीले रंग के कपड़े, फूल आदि चीजों का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक तेल, 7 तरह का अनाज, काले या नीले कपड़े, तलवार, जूते, लोहा, कस्तूरी, उड़द आदि चीजों का दान कर सकते हैं। मीन राशि, इस राशि के लोग पीला अनाज, पीले कपड़े, सोना, घी, पीले फल, पुखराज, रत्न, हल्दी, घोना, पुस्तक, धन, शहद, शक्कर, नमक आदि चीजों का दान शनिश्चरी अमावस्या पर कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार 14 अक्टूबर को जहां एक और शनि अमावस्या पड़ रही है, तो वहीं इसी दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या का एक ही दिन पर रहना एक अद्भुत संयोग है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं, अतः सूर्य और शनि ग्रह दोनों का एक साथ प्रसन्न करने का यह खास मौका है। ऐसे में आज हम आपको शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दौरान करने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। तो चलिए जानते हैं इन चमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दौरान जरूरतमंदों को या मंदिर में अनाज, शत्रुओं के अंत के लिए, काले तिल विपत्ति से सुरक्षा के लिए, छाता पितृ दोष से मुक्ति के लिए उड़द की दाल और शनि के बुरे प्रभावों से मुक्ति के लिए सरसों के तेल दान, शनि दोष व सारहे साती से मुक्ति पाने के लिए शनि अमावस्या और ग्रहण के दिन शमी के पेड़ की पूजा करें। इस उपाय को करने से आपको जल्द ही शनि दोष से छुटकारा मिलेगा। साथ ही शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। घर में सुख शांति के लिए शनि अमावस्या के दिन ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाए। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इतना, इस उपाय को करने से शनिदेव जल्द प्रसन्न होते हैं। जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इसके लिए इस दिन शिव सहस्त्र नाम या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करें। ऐसा करने से शनि के प्रकोप का भय खत्म होता है और जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश व पितरों का वास होता है। तो ऐसे में शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसके नीचे सरसों का दीपक जलाएं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही श्रेणी देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसके अलावा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि अमावस्या के दिन सरसों का तेल, उड़द दाल, काले चने, कुलट्ठी और गुण शनि देव को अर्पित करें। इस उपाय को करते ही शनिदेव की कृपा से आपके सभी रुके काम बनने लगते हैं। बता दें कि शनि अमावस्या के दिन चित्रों के नाम का जल अर्पण करें और भोजन करवाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो वहीं शनि की सारहे साती व ढैया के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए इस दिन शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठकर शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। इतना ही नहीं, इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है।